सीमा और उसकी दुखद कहानी। छोटे से पहाड़ी गांव पलाशपुर की शांत सुबहों में अक्सर मुर्गों की बांग और पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। कच्चे मकानों की कतारें, दूर दूर तक फैली हरियाली और उगते सूरज की सुनहरी किरणें गांव को किसी चित्रपटकथा जैसा बना देती थीं। इन्हीं गलियों में खिलखिलाते हुए नंगे पांव दौड़ती एक छोटी सी लड़की थी, सीमा। सीमा 10 साल की थी। नाटी कदकाठी, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान। वह गांव के स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती थी। उसके पिता रामनाथ एक मेहनती मजदूर थे जो गांव से बाहर सड़क निर्माण के कार्यों में लगे रहते। माँ सरोज एक सीधी सादी महिला थीं जो घर पर रहकर सीमित संसाधनों में घर का काम संभालती और कभी-कभी दूसरों के खेतों में मदद कर दिया करती। सीमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, लेकिन उसमें किसी बड़े की सी समझदारी थी। वह स्कूल से लौटकर माँ के कामों में हाथ बटाती, पानी भरकर लाती और रात में पिता के थके हुए पांव दबाती। उसकी सबसे बड़ी खुशी थी जब पिता उसे गोद में उठाकर कहते, मेरी बिटिया तो एक दिन अफसर बनेगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक काली दोपहर उस दिन सीमा स्कूल से लौटी तो माँ दरवाजे पर बैठी रो रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। सीमा ने दौड़कर माँ को पकड़ लिया। क्या हुआ माँ? पापा कब आएंगे? माँ की सिसकियों के बीच शब्द फूटे, तेरे पापा अब कभी नहीं आएंगे बेटी। सीमा की दुनिया एक पल में बिखर गई। रामनाथ जी की मौत एक निर्माण स्थल पर हादसे में हो गई थी। एक ट्रक ब्रेक फेल होने की वजह से पलट गया और रामनाथ उसके नीचे दब गए। कोई कुछ कर भी नहीं पाया। शोक और संघर्ष उस दिन के बाद घर की चूल्हा बत्ती सब बदल गई। सरोज की आंखों से आंसू सूखने का नाम ही नहीं लेते थे। सीमा अब छोटी बच्ची नहीं रही थी, वो माँ की माँ बन गई थी। वह खाना बनाना सीख गई, माँ को समय पर दवा देती और खुद से अपना होमवर्क करती। गांव वालों ने कुछ दिन मदद की, लेकिन गरीबी जब स्थायी साथी बन जाए तो सहानुभूति भी सीमित हो जाती है। सरोज अब खेतों में और मेहनत करने लगी, लेकिन बीमारी धीरे धीरे उनके शरीर को जकड़ने लगी। एक दिन अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, सरोज जी को टीबी है, इलाज लंबा चलेगा। सीमा की कुर्बानी सरोज की हालत बिगड़ती चली गई। वह अक्सर खांसते खांसते बेहोश हो जाती। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और स्कूल जाना अब एक सपना बन गया। सीमा ने किताबें बंद कर दी और मां की सेवा में दिन रात एक कर दिया। अस्पताल में सीमित संसाधनों के साथ वह मां के पास बैठी रहती, उन्हें खाना खिलाती, दवाइयां देती और रात को उनका माथा सहलाते हुए खुद रोती रहती। एक दिन मां ने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मेरी चिंता मत करना, तू पढ़ लिख कर बड़ा नाम करेगी। मैं नहीं रहूंगी, लेकिन तू हार मत मानना। कुछ ही दिनों बाद मां ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अकेलापन और आत्मबल अब सीमा बिल्कुल अकेली थी। एक गुमसुम घर, दीवारों पर पिता की तस्वीर और मां का टूटा हुआ चश्मा। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सहारा नहीं। गांव वाले चुपचाप कुछ दिन तक देखने आए, लेकिन फिर अपने जीवन में व्यस्त हो गए। सीमा के पास खाने को अनाज नहीं था। वह गांव के मंदिर में झाड़ू लगाने लगी और बदले में पंडित जी उसे 2 रोटियां दे देते। कभी कभी वह खेतों में काम कर लेती और एक कटोरी चावल मिल जाता। लेकिन उसके मन में एक बात अब भी जीवित थी, माँ बाप का सपना। एक नई शुरुआत। एक दिन गांव में एक नई शिक्षिका आई, अनिता मैडम। वह जब स्कूल आई तो देखा कि एक छोटी बच्ची मंदिर में अकेली बैठकर किताब पढ़ रही है। उन्होंने पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं आती? सीमा ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। अनिता मैडम की आंखों में आंसू थे। तुम अब मेरे साथ रहोगी? उन्होंने कहा। सीमा अनिता मैडम के घर रहने लगी। वहां उसे खाना, कपड़े और सबसे जरूरी प्यार मिला। मैडम ने उसका स्कूल में नाम फिर से लिखा दिया। अब सीमा फिर से पढ़ाई करने लगी। वह दिन रात मेहनत करती, सब बच्चों से आगे रहती। गांव की लाइब्रेरी में वह सबसे ज्यादा समय बिताती। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थी जज्बा। सपनों की उड़ान समय बीतता गया। सीमा ने हाई स्कूल में पूरे जिले में टॉप किया। वह अब एक नाम बन चुकी थी। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, गांव की बेटी जो अनाथ होने के बाद भी नहीं टूटी। उसने छात्रवृत्ति के बल पर शहर जाकर पढ़ाई की।
वहां उसने समाजशास्त्र में स्नातक किया और फिर लोक सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गई। हर रात जब वह पढ़ती तो माँ की वह बात उसके कानों में गूंजती, तू हार मत मानना। अंततः विजय 5 साल बाद एक सुबह सीमा को एक फोन आया। बधाई हो सीमा, आपने यूपीएसएससी की परीक्षा पास कर ली है। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में चयनित हो गई हैं। वह चुप रही कुछ देर, फिर फूट फूट कर रो पड़ी। आज माँ बाप होते तो कितने खुश होते। गांव की वापसी सीमा ने जब पहली बार अधिकारी बनकर गांव में कदम रखा तो सारे गांव वाले सम्मान में खड़े हो गए। वही लोग जो कभी चुपचाप उसके दुख के गवाह बने थे, आज उसके सामने नतमस्तक थे। उसने सबसे पहला काम अपने माता पिता के नाम पर एक स्कूल बनवाने का किया, रामनाथ और सरोज स्मृति विद्यालय। वहां हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, भोजन और मार्गदर्शन मिलता। सीमा खुद वहां हफ्ते में एक बार पढ़ाने जाती। सीमा की आवाज एक दिन एक बच्ची ने पूछा, दीदी आप कभी डरती नहीं थी? सीमा मुस्कुराई। डर तो लगता था, पर मुझसे ज्यादा मेरी माँ पापा का सपना बड़ा था। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना।